मैम। यस मैम। हाँ जी, देखिए ये बैलेंस शीट है हनीफ एंड जुबैद की 31 मार्च 2020 की, जिसमें आपको एक साइड सारी एसेट्स दिखाई दे रही हैं और एक साइड सारी लायबिलिटीज़ आपको नज़र आ रही हैं। और साथ में इन्होंने आपको बताया है कि जैसे ऑन द अबव डेट द फर्म वाज डिज़ोल्व्ड, फर्म डिज़ोल्व हो गई, और सारी आपको टर्म्स एंड कंडीशन दी हैं। इसमें आपको प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दोनों की गिवन नहीं है, तो बेटा क्या लोगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इसमें? मैम इक्वल इक्वल लेंगे। हाँ जी, इसमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इक्वल होगी और साथ में आपको ये सारी टर्म्स एंड कंडीशन दी हैं। तो एक बार मैं एक क्वेश्चन आपको फुल करवा रही हूँ, जिसमें आपको 1 बाय 1 जनरल एंट्री और हर जनरल एंट्री की पोस्टिंग कैसे होगी वो हम इसमें करेंगे। सबसे पहला काम बेटा क्या होता है इसमें रियलाइजेशन में? फर्स्ट स्टेप क्या होता है बताओ? मैम बैलेंस शीट को खाली करते हैं। हाँ जी, बैलेंस शीट के जितने भी अकाउंट हैं उन सबको हम अलग अलग जगह ट्रांसफ़र करते हैं। और जैसे बैंक अकाउंट है, इसका अकाउंट अपना हम ओपन कर लेते हैं, उसमें बैलेंस बीडी लिख लेते हैं जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिखाई भी दे रहा होगा। और साथ में जो है पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को हम ओपन कर लेते हैं और उसमें भी बैलेंस बीडी हम पहले से लिख कर रखते हैं। तो यहाँ पर हमने इनका बैलेंस बीडी लिख कर रखना है। बैलेंस बीडी हम पहले से लिख कर रख लेंगे। और साथ में जैसे कि इसमें आपको करंट अकाउंट दिखाई दे रहा है, जुबैद का करंट अकाउंट है एसेट साइड पर, और हनीफ का जो करंट अकाउंट है आपको दिखाई दे रहा होगा वो लायबिलिटी साइड पर है। तो हम इनके दोनों के करंट अकाउंट के जैसे बैलेंस बीडी हैं वो भी हम ओपन करके रख लेंगे। जैसे हनीफ का आपको दिखाई दे रहा है 80,000 रुपये हमने, क्योंकि एसेट साइड पर है बैलेंस, तो जुबैद का मैंने 80,000 रुपये जो है एसेट साइड पर रखा, और हनीफ का बैलेंस बीडी मैंने लायबिलिटी साइड पर स्टार्ट कर दिया। क्योंकि इन बैलेंसेस को हमें कहीं ट्रांसफ़र नहीं करना, तो इनको हमने इन अकाउंट को आगे अभी चलाना है, तो मैंने इनके सबके बैलेंस बीडी प्रॉपर अकाउंट में नोट कर लिए। ठीक है, पार्टनर्स का करंट अकाउंट, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट और पार्ट जो है बैंक अकाउंट, और साथ में एक रियलाइजेशन अकाउंट का फॉर्मेट बना लिया। अब मैंने सबसे पहला काम क्या किया है बेटा, सारी जनरल एंट्रीज भी मैं साथ साथ करती चलूँगी। जैसे पहला है बीइंग एसेट्स ट्रांसफर्ड टू रियलाइजेशन अकाउंट, तो उसके लिए हमने एक जनरल एंट्री बना ली, और ये आपको जनरल एंट्री दिखाई दे गई, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट यस मैम। टू स्टॉक, टू फर्नीचर, टू डेटर्स एंड टू मशीनरी। और ये आपकी 17,70,000 रुपये पर हमने ये एंट्री कर ली है। ये तो सिंपल एक ट्रांसफ़र एंट्री है और इसमें आप देखोगे कि यही वाली वैल्यूज़ मैंने ली हैं। और अगर अब मैं इसकी पोस्टिंग करूं रियलाइजेशन अकाउंट में, बेटा जनरल एंट्रीज़ की के बेस पर ही हम अकाउंट बनाते हैं। जब भी हमें अकाउंट बनाने में कोई भी, हमेशा किसी भी अकाउंट का जो बेस होता है वो जनरल एंट्री होता है। ठीक है, वो अलग बात है कि आपका पेपर में क्वेश्चन या तो जनरल एंट्री का आ जाता है या डायरेक्ट अकाउंट बनाने का, लेकिन हर अकाउंट का जो बेस है वो आपको पता है जनरल एंट्री होता है। और ये एंट्री आपको क्या कह रही है बेटा, ये कह रही है कि आप रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट करो। ठीक है, यानी रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में जाओ और आप वहाँ पर इन चारों एंट्रीज से जो है उसको स्टार्ट कर दो। ठीक है, उनको ट्रांसफ़र कर दिया, तो देखो वही वैल्यू हैं 3,40,000, 1,50,000 जो कि आपकी बैलेंस शीट की वैल्यू हैं। ठीक है, सेकंड स्टेप क्या है कि हमें लायबिलिटीज़ को भी ट्रांसफ़र करना है। क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, ये लायबिलिटी ट्रांसफ़र हो गई। अब आप इसमें देखोगे रियलाइजेशन अकाउंट में मैंने क्रेडिट साइड पर एंट्री करनी है, यानी रियलाइजेशन अकाउंट के मैं क्रेडिट साइड पर गई और वहाँ पर मैंने एंट्री कर दी बाय क्रेडिटर्स अकाउंट, वही 1,50,000 रुपये। ठीक है, जैसे कि हमें करनी थी। अब ये सारे ट्रांसफ़र हो गए। बैंक का हमने बाय बैलेंस बीडी कर दिया, जुबैद का करंट अकाउंट हमने
टू बैलेंस बीडी करके कर दिया है और बैंक का भी टू बैलेंस बीडी कर दिया है। बाकी की सारी एंट्रीज जो हैं आपने देखा रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र हो गई। इधर अगर हम लायबिलिटी साइड से देखें तो क्रेडिटर्स अकाउंट ट्रांसफ़र हो चुके हैं। अब बचे हैं वर्कमैन कंपनसेशन रिज़र्व और जनरल रिज़र्व। ये हमें, जैसा कि हम हमेशा एडमिशन के चैप्टर में भी किया हमने, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में भी किया, इनको हमें डायरेक्टली पार्टनर्स के यहाँ पर, क्योंकि करंट अकाउंट चल रहा है तो हमें इन दोनों बैलेंसेस को पार्टनर्स के करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है। क्या एंट्री होनी चाहिए बेटा? जनरल एंट्री क्या होनी चाहिए इसकी? मैम WCR अकाउंट डेबिटेड टू ऑल पार्टनर्स, कैपिटल अकाउंट क्रेडिटेड। हाँ जी, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, तो हम इसकी भी जनरल एंट्री कर लेंगे। वर्कमैन कंपनसेशन फंड अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू हनीफ्स करंट अकाउंट और टू जुबैद करंट अकाउंट। जब करंट अकाउंट चल रहा है तो हम इन एंट्रीज़ को करंट अकाउंट में ही ट्रांसफ़र करेंगे। और देखो ये क्योंकि यहाँ पर रियलाइजेशन अकाउंट कहीं पर भी यूज़ नहीं हुआ तो अब हम इसकी पोस्टिंग जो है करंट अकाउंट में करेंगे। और ये हमने करंट अकाउंट में एंट्री कर दी। बेटा ये मैंने जनरल एंट्री में तो इकट्ठा लिखा है, लेकिन पोस्टिंग में हम इनको अलग अलग करके लिखेंगे। बाय वर्कमैन कंपनसेशन फंड 1,50,000 1,50,000 दोनों में इक्वल बांट दिया और उसी तरीके से हमने जनरल रिजर्व बांट दिया। ठीक है, 37,500 रुपये ये हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो इस तरीके से आप देखोगे कि बैलेंस शीट में से ये दोनों बैलेंसेस भी चले गए, बाकी के मैं स्टार्ट पहले से ही अकाउंट ओपन के रूप में पहले से ही उनको ओपन कर चुकी हूँ। तो एक तरह से अब बैलेंस शीट यहाँ पर पूरी तरह से ख़त्म हो गई है। बैलेंस शीट के जितने भी बैलेंसेस थे वो अलग अलग जगह ट्रांसफ़र कर दिए गए हैं। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा इन बैलेंसेस को, इन एसेट्स को रियलाइज़ करना। डेटर्स वर रियलाइज एट अ डिस्काउंट ऑफ 5%. 50% of the stock was taken over by Hanif at 10% less than the book value. Remaining stock was sold for rupees 65,000. है ना? इसमें देखो एक तो डेटर से हमें कैश मिल गया, यहाँ पर कुछ किसी पार्टनर ने टेक ओवर नहीं किया तो इसका मतलब क्या है, डेटर से हमें 5% डिस्काउंट पर कैश मिल गया। और स्टॉक्स भी हमारा, कुछ स्टॉक तो हनीफ ने ले लिया और कुछ स्टॉक जो है हमारा 65,000 रुपीज़ कैश में बिक गया। यानी कैश हमें एक तो डेटर से मिला, एक स्टॉक से मिला। चलो नेक्स्ट एंट्री भी देखते हैं और एसेट्स का क्या हुआ। फर्नीचर वाज टेकन ओवर बाय जुबैद, फर्नीचर जुबैद ने ले लिया और मशीनरी बेच दी गई एज स्क्रैप फॉर रुपीज़ 74,000। देखो एसेट्स में चारों एसेट्स का बता दिया इन्होंने क्या हुआ। तो देखो 3 एसेट्स हमारी कैश में बिकी हैं, तो पहले हम कैश की एंट्री कर लेते हैं। और देखो ये बीइंग डेटर्स रियलाइज्ड एंड स्टॉक सोल्ड, तो ये हम सारी एंट्री कर लेते हैं। तीनों एंट्रीज होंगी यहाँ पर। कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन ये मैंने इकट्ठा लिख दिया है। 4,62,000 जैसे 65,000 रुपीज़ आपको देखो स्क्रीन पर ये फॉर्मूले वाली लाइन में दिख रहा होगा यहाँ पर। 65,000 तो हो गया आपका जो स्टॉक बिका है, रिमेनिंग 74,000 रुपीज़ की एक मशीनरी बिकी है और प्लस 95% ऑफ 3,40,000, 95% ऑफ 3,40,000 यानी डेटर्स का 95%। तो मैंने सारा कैश एक साथ लिख लिया और आप देखोगे मैंने जनरल एंट्री तीनों चीज़ों के बेचने की जनरल एंट्री एक ही हुई है, क्योंकि तीनों में ही कैश को डेबिट करना था, अलग अलग मुझे एसेट्स का नाम नहीं लिखना था। तो मैंने कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन करके ये जो है मैंने यहाँ पर सिर्फ नरेशन में लिखा है कि हमारा क्या क्या सामान कैसे डिस्पोज हुआ है। ये सिर्फ नरेशन में गया है, जनरल एंट्री के अंदर सिर्फ एंट्री हुई है कैश अकाउंट डेबिट। बेटा नरेशन भी इम्पॉर्टेंट है, ये नहीं है कि आप नरेशन को। मैम हाँ जी बोलो। बच्चे ज्वाइन करने को कह रहे हैं।
बेटा मेरे पास तो कोई नोटिफिकेशन आ नहीं रही, मैं तो साथ साथ ज्वाइन करवाती हूँ। चलो तानिया ने ज्वाइन किया, मधु ने ज्वाइन किया, हिमांशी, हाँ जी, चलिए। हाँ जी, तो ये देख रहे हो आप कि इसमें मैंने कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन करके सारी एसेट्स को एक साथ रियलाइज़ किया एक अमाउंट पर, और इसके बाद इसकी आपको पता है हमें एंट्री करनी है। तो देखो मैंने इसकी एंट्री कैसे की है। बाय बैंक अकाउंट एसेट्स रियलाइज्ड, है ना, बाय कैश या बैंक करके। और ये देखो फिर मैंने इसकी डिटेल, यहाँ पर हम डिटेल दे सकते हैं ब्रैकेट्स में। तो ये मैंने इनर कॉलम में इसकी जो है डिटेल दे दी है। तो देखो डेटर से हमें कितने मिले, स्टॉक से कितने मिले। ये बेटा ये अमाउंट कौन से हैं, क्या बता सकते हो? ये अमाउंट मैंने कौन से लिए हैं? ये अमाउंट मैंने लिए हैं कि जो एक्चुअली में उनसे रियलाइज़ हुआ। देखो एसेट्स में मैंने जब ट्रांसफ़र किया था तो ये मैंने बैलेंस शीट की वैल्यू पर ट्रांसफ़र किया था। और यहाँ पर जब मैं क्रेडिट कर रही हूँ तो आप देखोगे जनरल एंट्री में मैंने लिखा था बैंक अकाउंट डेबिट या कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। और यहाँ पर मैं लिस्ट के रूप में तो लिख सकती हूँ इसको, लेकिन जैसे मुझे मेन एंट्री करनी है तो मुझे यहाँ पर बल्कि इसको ब्रैकेट में हम इसको शो कर सकते हैं। ब्रैकेट में तो हम इसको शो कर सकते हैं, लेकिन ये मेन एंट्री नहीं बन सकती। चलिए इसको हमने ब्रैकेट में करके टोटल 4,62,000 रुपीज़ बाहर एंट्री कर ली। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री उसमें उसने ये कहा है, क्वेश्चन में कहा, क्या कहा है कि जो स्टॉक है 50% ऑफ द स्टॉक वाज टेकन ओवर बाय हनीफ एट 10% लेस देन बुक वैल्यू। यानी उसने स्टॉक का 50% अमाउंट, स्टॉक का हमारा अमाउंट कितना था, 1,50,000 रुपये। इसका 50% अमाउंट हनीफ ने ले लिया, यानी कि उसने ले लिया 75,000 रुपीज़ का स्टॉक 10% लेस वैल्यू पर ले लिया। मतलब कितनी वैल्यू पर ले लिया, 67,500। 75,000 का 10% हो गया 7,500 रुपीज़, वो उसने ले लिया। अब वो देखो उसकी एंट्री क्या होनी चाहिए बेटा, स्टॉक लेने की एंट्री क्या होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए बेटा? हनीफ ने स्टॉक लिया है, बताओ कोई बच्चा बताओ, हनीफ ने स्टॉक लिया, क्या एंट्री होनी चाहिए उसकी? क्या हुआ क्लास, आवाज़ नहीं आ रही है आपको मेरी? हाँ जी, स्टॉक अकाउंट डेबिट। हाँ जी, स्टॉक अकाउंट डेबिट। बेटा मैंने आपको क्या कहा है कि हनीफ्स कैपिटल अकाउंट। बेटा कोई भी एसेट बिकती है तो कभी भी उस एसेट का नाम नहीं लिया जाता, बेचते समय नहीं लेना, आपने केवल रियलाइजेशन को ही लिखना है। और कोई भी एसेट जब जा रही है तो हमारे रियलाइजेशन अकाउंट केवल क्रेडिट होगा, ये बात ध्यान रखो। तो ये एंट्री आपकी होगी हनीफ्स करंट अकाउंट डेबिट, क्योंकि करंट अकाउंट में सारा ट्रांजेक्शन्स चल रही हैं। तो एंट्री होगी हनीफ्स करंट अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 67,500 रुपीज़ से होगा। तो आप इसकी एंट्री देखो कहाँ होगी, एक तो ये आपकी रियलाइजेशन अकाउंट में हो जाएगी एंट्री हनीफ्स कैपिटल अकाउंट, और मैंने यहाँ पर लिख दिया उसने एक तो स्टॉक लिया है और एक उसने शायद मशीन भी ली है। अच्छा ये इसने स्टॉक लिया है 67,500 का। तो देखो रियलाइजेशन, अब ये एंट्री क्या कह रही है, हमारी जनरल एंट्री कह रही है हनीफ्स करंट अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, यानी कि मैंने रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट में लिखा, बाय हनीफ्स करंट लिखना था बेटा, बल्कि करंट अकाउंट। ठीक है, ये मैंने लिखा। और इसकी जो दूसरी एंट्री है वो कहाँ जाएगी, क्योंकि मैं आपको जनरल एंट्री के साथ साथ ही पोस्टिंग सिखा रही हूँ। तो ये कहाँ जानी चाहिए एंट्री हमारी, हनीफ्स के करंट अकाउंट में भी जो है ये एंट्री जानी चाहिए। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया टू रियलाइजेशन अकाउंट 67,500। तो देखो हनीफ करंट अकाउंट डेबिट हो गया है और डेबिट साइड पर मैंने लिखा, और इसी तरह से आपको
रियलाइजेशन के मैंने क्रेडिट साइड में आपको दिखाया कि हम कैसे लिखेंगे। अच्छा, इसके बाद क्या हुआ है, मशीनरी टेकन ओवर बाय जुबैद, जो है मशीन जो है जुबैद ने ले ली। क्या एंट्री होनी चाहिए बेटा अब इसकी? कनिष्का बोलो। मैम जुबैद करंट अकाउंट टू रियलाइजेशन अकाउंट। हाँ जी, और कोई बच्चा बताओ क्या एंट्री होनी चाहिए? कनिष्का, कृतिका, क्या एंट्री होनी चाहिए बताओ? कृतिका, क्या हुआ, क्लास छोड़कर चले गए हैं बच्चे? जुबैद करंट अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 1,35,000, और उसको भी मैंने इसी तरह से रियलाइजेशन अकाउंट में आप देखोगे ट्रांसफ़र किया। और कैसे रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है, देखो मैंने बाय जुबैद कैपिटल अकाउंट फर्नीचर में 1,35,000 रियलाइजेशन में क्रेडिट करना है, जैसे कि आपको दिख भी रहा होगा स्क्रीन के ऊपर। और साथ में मैंने जुबैद का जो है करंट अकाउंट में डेबिट में ये लिख दिया। ये जुबैद, क्योंकि ये एक ही एंट्री करनी थी तो मैंने इनके दोनों के अपने अपने कॉलम में उस एंट्री की पोस्टिंग कर दी, क्योंकि दोनों की नरेशन सेम होनी थी। टू रियलाइजेशन 67,500 जो हनीफ ने ली, स्टॉक लिया था, और जुबैद ने मशीनरी ली थी, दोनों की एंट्री हमने कर दी। इसके बाद नेक्स्ट है, क्या है क्वेश्चन, सारी एसेट सारी बिक गई हैं। अब हमारा हो रहा है क्रेडिटर वर पेड इन फुल। क्रेडिटर्स की पेमेंट करनी है तो बेटा कहाँ से करेंगे हम, कैसे एंट्री होगी? बच्चे, बाकी के बच्चे हैं नहीं क्या क्लास में? बताओ बच्चे, क्या एंट्री होगी? आवाज़ आ रही है मेरी 12th क्लास? ट्वेल्थ क्लास आवाज़ आ रही है? यस मैम। हाँ जी, बताओ क्रेडिटर्स को पे किया, क्या एंट्री होगी? बताओ बेटा, क्या एंट्री होनी चाहिए क्रेडिटर्स को पे करने की? मैम रियलाइजेशन डेबिट हाँ, रियलाइजेशन डेबिट कैश। टू कैश, ठीक है, ये एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। तो चलो अब हमने इसकी भी एंट्री करनी है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश। 1,50,000 पूरे अमाउंट पर पेमेंट हुई है, और यहाँ पर भी इसकी हम पोस्टिंग कर लेंगे टू बैक। हाँ जी, एंट्री हो गई हमारी 1,50,000 रुपये की, मैंने रियलाइजेशन में डेबिट किया। और देखो बेटा, इसकी अपोजिट एंट्री क्या होनी चाहिए, कौन से अकाउंट में एंट्री जानी चाहिए ये? देखो, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट में मैंने लिख दिया टू बैंक, दूसरी एंट्री कहाँ जानी चाहिए बेटा? मैम स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है। स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है, एक सेकंड। यस मैम। हाँ, अब हो रही है बेटा, स्क्रीन दिखाई दे रही है? यस मैम। हाँ जी, चलिए, मैंने रियलाइजेशन में डेबिट में लिख दिया टू बैंक, और ब्रैकेट में लिख दिया क्रेडिटर्स। अब इसकी दूसरी एंट्री कहाँ जानी चाहिए, कहाँ जानी चाहिए बेटा? एक एंट्री तो, एक पोस्टिंग तो यहाँ पर होगी, दूसरी पोस्टिंग कहाँ होगी इसकी? इसकी दूसरी बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट में हमने इसकी एंट्री करनी है। रियलाइजेशन में डेबिट हुआ तो बैंक में कहाँ होना चाहिए इसका? मैम क्रेडिट। क्रेडिट बाय रियलाइजेशन। ऐसे ही हमने जो उसमें किया था, रियलाइजेशन में जब क्रेडिट किया था, तो ये यहाँ पर 4,62,000 रुपये डेबिट हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्रेडिटर्स को भी पे कर दिया 1,50,000 रुपये। अब ये नेक्स्ट एंट्री आई, एक्सपेंस ऑन रियलाइजेशन ₹8,000 वर पेड बाय हनीफ। अब इसकी बताओ एंट्री क्या होगी, कल मैंने इसके आपको बहुत प्रैक्टिस करवाई थी।
एक्सपेंस ऑन रियलाइजेशन ₹8,000 वर पेड बाय हनीफ। अब बताओ इसमें बियरर कौन है? कौन बियरर है? 8,000 रुपये खर्चे हुआ है रियलाइजेशन का, ये हनीफ ने पे किया। बियरर कौन है बेटा इसमें? मैम फर्म। हाँ जी, कुछ इसमें क्लियर नहीं है, तो इसमें बियरर कौन है? फर्म। और पेयर कौन है? मैम हनीफ। हाँ जी, बताओ इसकी एंट्री क्या होगी बच्चे? और बच्चे नहीं है क्या क्लास में? आप लोग कोई भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, इतने सारे बच्चे हैं क्लास में। हाँ जी, नुपुर, कनिष्का, मधु, कविता, बहुत बच्चे हैं बेटा, आप लोग भी आंसर दिया करो ना। साक्षी, कितने सारे बच्चे क्लास में ज्वाइन किया हुआ है, सब लोग इंटरेक्ट करो, बताओ क्या होगा इसमें? कौन बियर कर रहा है? एक्सपेंस ऑन रियलाइजेशन ₹8,000 किसने पे किए हैं और कौन बियर कर रहा है इसमें? मैम बियर फॉर्म करिया पेयर है। पे किसने किया है? मैम हनीफ ने। हाँ जी, बताओ इसकी एंट्री क्या होनी चाहिए? जर्नल एंट्री क्या होनी चाहिए? मैम रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू हनीफ कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। हाँ जी, आप बताओ नुपुर, रानी, बताओ बेटा क्या होनी चाहिए एंट्री इसकी? कल मैंने बहुत प्रैक्टिस करवाई है इनकी तो। मैम यही होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू हनीफ अकाउंट। हाँ जी, टू हनीफ्स करंट अकाउंट। बेटा सारी एंट्री करंट अकाउंट के थ्रू करनी है स्टार्टिंग में हमें। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू हनीफ करंट अकाउंट 8,000 रुपये। ठीक है, तो देखो हमने कल प्रैक्टिस की थी तो हमारे लिए समझना आसान हो गया। आप बताओ इसकी पोस्टिंग कैसे करूँगी मैं? बताओ कैसे होनी चाहिए इसकी पोस्टिंग? बताओ बेटा क्या करना चाहिए मुझे? रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड लिखूंगी मैं टू हनीफ्स कैपिटल, और यहाँ पर बल्कि हम ब्रैकेट में लिख देंगे साथ में कि हमने क्यों किया है हनीफ की कैपिटल को डेबिट। यहाँ पर लिख देंगे हम एक्सपेंसेस, थोड़ा सा अपनी सिर्फ पहचान के लिए, वर्ड नहीं यूज़ करना। टू हनीफ्स कैपिटल ब्रैकेट में लिख दिया हमने एक्सपेंसेस, और 8,000 रुपये से ये हमारा क्या हो गया? ये एंट्री क्या बता रही है आपको? रियलाइजेशन अकाउंट को हमने डेबिट कर दिया, यानी डेबिट साइड लिख दिया। और क्यों लिखा है कि हमने हनीफ को 8,000 रुपये दिए। अब दूसरी एंट्री क्या होगी बेटा? कैपिटल नहीं बल्कि हम इसको करंट लिखेंगे। हाँ जी, बताओ दूसरी एंट्री क्या होगी? दूसरी पोस्टिंग कहाँ पर होगी इसकी? एक पोस्टिंग तो हमने यहाँ कर दी, और नेक्स्ट पोस्टिंग हमारी कहाँ होगी? हनीफ के करंट अकाउंट में। करंट अकाउंट में, और हनीफ की क्रेडिट साइड पर, है ना? तो देखो बाय रियलाइजेशन करके, बल्कि मुझे यहाँ पर भी लिख देना चाहिए कि मैं किस चीज़ के दे रही हूँ, एक्सपेंसेस के। ठीक है, तो हमने लिख दिया बाय रियलाइजेशन 8,000 रुपये मैंने हनीफ को दे दिए। अब बताओ और क्या रह गया? अब हमारा ये जितनी भी इसमें इन्होंने दी हुई थी वो पूरी हो गई, लेकिन अभी हमारा क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ, हमारी जनरल एंट्रीज कंप्लीट नहीं हुई हैं। ये तो सिर्फ हमारी ये एंट्री हुई हैं। इसके बाद वही मैंने आपको तरीका बताया था कि आपको लॉस या प्रॉफिट जो भी हुआ वो निकालना है, और उसके लिए हमने क्या करना है? सारे ये देखो आपको इस फॉर्मूला भी दिख रहा होगा यहाँ पर, सारे डेबिट ऐड कर लिए मैंने। जो 17,70,000 से हमने एक डेबिट किया था अमाउंट, देखो ये 17,70,000 से रियलाइजेशन को मैंने डेबिट किया था, और इसके बाद 1,50,000 से रियलाइजेशन अकाउंट को हमने डेबिट किया था। कहाँ पर किया था? जब हमने पे किया था क्रेडिटर्स को। यहाँ पर रियलाइजेशन को 1,50,000 से डेबिट किया था, और अभी 8,000 से ये डेबिट किया। उसमें सारे रियलाइजेशन जितने भी हुए हैं वो हमने जब क्रेडिट कर दिए, तो करके जो हमारा आंसर आया है वो क्या आया है? यहाँ पर हम करेंगे, ये हमारा ये एंट्री हमने करनी है, लॉस आया हमारा, तो हमने इसको उनके अकाउंट में डेबिट कर दिया। ये हमारा आ गया हनीफ्स करंट अकाउंट डेबिट, दोनों को इक्वल हमने लॉस बांट दिया, और इसकी जो जर्नल एंट्री हुई है वो हो गई, और इधर से आपने इनका बैलेंस को कर दिया। ये हमारा इस तरीके से कैपिटल अकाउंट कंप्लीट हो गया, सॉरी रियलाइजेशन अकाउंट हमारा ये कंप्लीट हो गया।
अब क्योंकि हम साथ साथ पोस्टिंग करते जा रहे थे हर चीज़ की, तो देखो ये हमारा करंट अकाउंट भी तैयार हो चुका है। करंट अकाउंट में जो कुछ हमें ट्रांसफ़र करना था वो कर दिया, और अब हमने इसके भी बैलेंसेस निकाले। ये हमने बैलेंसेस निकाल लिए, और इन बैलेंसेस को बेटा आपने ट्रांसफ़र करना है उनके कैपिटल अकाउंट में। देखो ये बैलेंसेस इनके इस साइड आ रहे हैं शायद। अब मैंने इस अकाउंट को कंप्लीट करना है, तो ये बैलेंसेस आए और यहाँ पर लिखना है बाय कैपिटल। अब आपको अगर क्वेश्चन सिर्फ जनरल एंट्री का आए तो आपने ये एंट्री भी करनी है, तभी आपका क्वेश्चन पूरा होगा कि हमने कैपिटल अकाउंट में कितने पैसे ट्रांसफ़र किए। और वो कैसे बना पाओगे आप, जब आपने करंट अकाउंट, आपका जनरल एंट्री का क्वेश्चन हुआ तो भी इस क्वेश्चन को पूरा करने के लिए आपको इसकी भी एंट्री करनी होगी। और एंट्री देखो ये कैसे होगी, ये देखो बीइंग, ये वाली जो एंट्रीज़ है जो मैंने आपको ग्रीन कलर में दिखाई हैं, ये एंट्री आप तभी कर पाओगे जब आपने उनके करंट अकाउंट पूरे बना दिए होंगे। ठीक है, देखो हनीफ्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, जुबैद कैपिटल अकाउंट डेबिट टू हनीफ्स करंट अकाउंट टू जुबैद्स करंट अकाउंट। बताओ बेटा ये एंट्री कहाँ से आई है मेरी? ये तो आपको ट्रांजैक्शन में दे नहीं रखी थी, फिर ये एंट्री हम कहाँ से लाए हैं? बताओ ये एंट्री कैसे बनी? ये अमाउंट कहाँ से आए? ये अमाउंट आपके आए हैं जब आपने पूरा करंट अकाउंट बना लिया। तो ये वाले जो बैलेंसेस हैं और ये वाले जो बैलेंसेस हैं ये हमने कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करने हैं। तो देखो यहाँ पर हमने लिखा क्रेडिट साइड में, अब इनकी डेबिट साइड में हम देखेंगे कि हमने ये बैलेंसेस ट्रांसफ़र कर दिए। ये देखो ये करंट अकाउंट के बैलेंसेस आ गए, और इसके बाद आपने नॉर्मल तरीके से जो है कैपिटल अकाउंट को बैलेंस किया। बस अब हमारा क्वेश्चन कंप्लीशन की तरफ चल रहा है। अब आपने देखो यहाँ पर एंट्री में लिखा, यहाँ आपने लिखना है बाय कैश या बैंक अकाउंट, और इधर आपने लिख दिया टू कैश। अब बेटा ये भी एक जनरल एंट्री बनेगी। बताओ इसकी जनरल एंट्री कैसे बनेगी? बता सकते हो? इसकी भी, ये आपका जनरल एंट्री का अगर क्वेश्चन आया तो इन एंट्रीज़ के बिना, ये एंट्रीज़ अगर आप नहीं करोगे, और ये 8 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपको 6 मार्क्स ही मिलेंगे। तो पूरे 8 मार्क्स लेने के लिए आपको ये अकाउंट बनाकर इनकी भी एंट्री करनी पड़ेगी। बताओ क्या एंट्री होगी इसकी? पर यहाँ पर क्या हो रहा है, पहले आपने अकाउंट बनाया फिर आपने जनरल एंट्री की। इसके लिए हमने एंट्री कर दी, देखो कैश अकाउंट डेबिट टू जुबैद्स कैपिटल, क्योंकि मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, टू कैश। ये पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट है, हनीफ के कैपिटल अकाउंट में डेबिट हो रहा है, तो मेरी क्या जनरल एंट्री बननी चाहिए बेटा? बताओ इसकी, हनीफ कैपिटल, और मैंने यहाँ पर्टिकुलर्स में लिखा है टू कैश। क्या एंट्री होनी चाहिए इसकी? मैम हनीफ कैपिटल टू कैश। हाँ जी, हनीफ्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश, और इसकी एंट्री क्या होनी चाहिए? जुबैद, इसके जुबैद के क्रेडिट में लिखा है, क्या एंट्री होनी चाहिए इसकी? मैम कैश अकाउंट टू जुबैद कैपिटल हाँ जी, अकाउंट। कैश अकाउंट डेबिट टू जुबैद। और ये आपको जनरल एंट्री का अगर फुल क्वेश्चन है तो आपने ये भी लिख कर दिखाना है। ठीक है, ये अब हमारा अगर क्वेश्चन आपका सिर्फ जनरल एंट्री करने का आता है तो आपकी ये सारी एंट्रीज़ अगर आप करते हो तो ये क्वेश्चन जनरली 8 मार्क्स का भी आ सकता है। फुल क्वेश्चन आया तो ये 8 मार्क्स का आता है, और ओनली नहीं तो वो आपसे ओनली जनरल एंट्रीज़, आपको ट्रांजैक्शन दे देते हैं और आपसे केवल जनरल एंट्रीज़ भी करवाते हैं। इस चैप्टर में मैं जनरल एंट्रीज़ पर बहुत ज़्यादा आपको फोकस इसीलिए कर रही हूँ कि आपको दोनों तरह की प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो फुल क्वेश्चन आए तो बेटा ज़्यादातर बच्चे इन दोनों एंट्रीज़ को नहीं करते हैं, तो नहीं करने के कारण उनके 2 नंबर लूज़ हो जाते हैं। तो आपको ये 2 एंट्रीज़ पर ख़ास फोकस करना है कि हमें बाद में ये एंट्रीज़ भी करनी है, और ये एंट्री तभी होंगी जब आप उनके अकाउंट पूरे कर लोगे। तो बस इसके बाद बस आपने बैंक अकाउंट भी पहले ही से ही मैंने एंट्रीज़ आपकी ट्रांसफ़र करवाई दी थी, तो अब आपने केवल बैंक अकाउंट को भी देखो बैलेंस किया, ये अमाउंट आ गए, और उसके बाद ये हमारा साथ साथ टोटल भी मैच कर जाएगा।
सेम हो गया टोटल। अब हमारा बैलेंस, अब हमारे जो है इस तरह से सारी एसेट्स बिक गई, पार्टनर्स की जो भी कैपिटल के बैलेंसेस थे वो उनको दे दिए गए, और देने के बाद आप देखोगे सबकी जब पेमेंट हो गई है, आउटसाइडर्स की भी पार्टनर्स की भी, सारे क्लेम्स पे आउट हो गए हैं, तो फाइनली उनके बैंक अकाउंट में कोई बैलेंस नहीं बचा, और इस तरह से इक्वेशन कंप्लीट हो गया। ठीक है बच्चे, इसमें आपको कुछ समझ में आया कि हमने कैसे जनरल एंट्रीज़ की हैं, जनरल एंट्री के बेस पर कैसे हमने पोस्टिंग करनी है डायरेक्टली अगर करनी हो, और साथ में मैंने आपको इसमें बताया कि ओनली जनरल एंट्रीज़ का क्वेश्चन आए तो आपने क्या करना है, और अगर जनरल एंट्री की बजाय ओनली रियलाइजेशन अकाउंट बनाना हो तो ओनली तो नहीं है, यहाँ पर मैंने आपको जनरल एंट्री के बेस पर रियलाइजेशन अकाउंट कैसे बनाया जाता है वो सारा आपको यहाँ पर प्रैक्टिस करवाई है। अभी एक क्वेश्चन हम अभी और करेंगे, अभी हमारे पास टाइम है क्लास में, जिसमें ओनली रियलाइजेशन अकाउंट हम बनाएंगे। ठीक है बच्चे, ये आपको मैंने इसकी प्रैक्टिस करवाई है।